वीर अभिमन्यु वीरता, बुद्धिमानी और पौरुष का एक महान उदाहरण है महाभारत युग का वीर अभिमन्यु, जिसे अर्जुन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में से सबसे कुशल और आकर्षक इंद्रदेव द्वारा कुंती को वरदान में दिए गए अर्जुन को समस्त संसार उनके धनुर्धारी कौशल के लिए जानता है। अर्जुन की तरह ही उनका पुत्र भी उनकी जैसे छाया लेकर पैदा हुआ था। बचपन से ही अपने माता पिता और अन्य पांडु भाइयों का आदर करने वाला अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन की संतान था। अभिमन्यु का बचपन कृष्ण की नगरी द्वारका में ही बीता था, जहां कृष्ण जी के संरक्षण में उसने हर तरह का योग्य ज्ञान हासिल कर लिया था। शस्त्रों का ज्ञान उसे आरंभिक चरण में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा दिया गया था। बाद में अर्जुन ने अपने पुत्र को धनुष विद्या में कुशल बनाया। कहते हैं ना कि केवल अपने जीवन के दौरान बल्कि इस संसार में आने से पहले ही अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में युद्ध का ज्ञान हासिल कर लिया था। यह तब की बात है जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने का तरीका समझा रहे थे। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे और उनकी सारी बातों को सुन रहे थे। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में जाने, उसके सारे व्यूह भेदन और अंत में वहां से कैसे बाहर आना है उसकी कला बता रहे थे। अर्जुन एक के बाद एक सुभद्रा को व्यूह में प्रवेश करने, शत्रुओं को पराजित कैसे किया जाए उसका वर्णन कर रहे थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा को मकर व्यूह, कर्म व्यूह और सर्प व्यूह की जानकारी दे रहे थे। यह सब पार करने के बाद किस तरह से चक्रव्यूह से बाहर आया जा सकता है, ये अर्जुन बताने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सो गई है। सुभद्रा को सोता हुआ देख अर्जुन ने उन्हें आगे परेशान करना उचित न समझा और वहां से चले गए। इस प्रकार से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बहुत से राज जान तो लिए, लेकिन अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण तरीका वो जान न सके। पूरे महाभारत काल में अर्जुन के बाद यदि कोई चक्रव्यूह में जाने का साहस कर सकता था तो वह केवल अभिमन्यु ही थे। गुरुद्रोण ने यह कला अर्जुन को ही सिखाई थी। उन्होंने खुद अपने पुत्र को भी व्यूह भेदन की कला नहीं सिखाई थी। अभिमन्यु अपने पिता की तरह ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानते थे, अपितु वहां से बाहर कैसे आया जाए ये वो नहीं जानते थे, जिसका लाभ उनके शत्रुओं ने उठाया। शस्त्र विद्या के अलावा यदि अभिमन्यु के शेष जीवन पर गौर किया जाए तो वो भी काफी रोचक था। अभिमन्यु हमेशा अपनों से बड़ों का आदर करते और श्री कृष्ण की हर आज्ञा का पालन भी करते थे। एक पौराणिक कथा के अनुसार अर्जुन अभिमन्यु के पिता ने उनकी माता सुभद्रा को द्वारका से भगाकर विवाह किया था। सुभद्रा के ज्येष्ठ भ्राता बलराम उनका विवाह कौरवों के ज्येष्ठ दुर्योधन से कराना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण की योजना तो कुछ और ही थी। उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा को चोरी छिपे ले जाने का इशारा दिया और वो दोनों ऐसा करने में सफल भी हुए। एक पीढ़ी पश्चात जब बलराम की पुत्री वत्सला पैदा हुई तो उन्होंने उसका विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से करने का फैसला लिया। यह बात जब कृष्ण को पता लगी तो उन्होंने बरसों पहले अपनाई गई उस योजना को दोहराने का निश्चय किया। उन्होंने अभिमन्यु को घटोत्कच की मदद लेने को कहा। घटोत्कच ने आज्ञानुसार वत्सला का हरण किया और अंत में अभिमन्यु और वत्सला का विवाह हुआ। अभिमन्यु का कौशल सभी ने कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन देखा, जब अभिमन्यु एक के बाद एक कौरवों के महारथियों को
पराजित कर रहे थे। कौरव सेना भयभीत हो गई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार से अभिमन्यु को रोका जाए। कहते हैं कि अभिमन्यु द्वंद्व युद्ध में इतने माहिर थे कि कौरवों में शायद ही कोई ऐसा योद्धा था जो उन्हें पराजित कर सके। इसलिए उन्हें पराजित करने के लिए कौरवों ने छल का सहारा लिया। गुरु द्रोण द्वारा पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई। वो जानते थे कि चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल अर्जुन को ही आती है, लेकिन अर्जुन पुत्र की क्षमता से वो अनजान थे। गुरु द्रोण द्वारा चक्रव्यूह रचा गया, परंतु उस दिन शायद पांडवों की किस्मत उनके साथ नहीं थी। गुरु द्रोण ने पांडवों को सबके सामने चक्रव्यूह भेदने की चुनौती दी। उस समय किसी कारणवश अर्जुन लड़ते लड़ते रण क्षेत्र से काफी दूर चले गए थे। वो इस बात से अनजान थे कि गुरु द्रोण द्वारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य ने एक विशाल चक्रव्यूह की रचना की। इस चक्रव्यूह को यदि अर्जुन के बाद कोई भेद सकता था तो वो था उनका पुत्र वीर अभिमन्यु। तब शेष पांडवों ने ये योजना बनाई कि अब वह पीछे नहीं हट सकते, लेकिन अभिमन्यु को सहारा देने के लिए व्यूह के भीतर अभिमन्यु के पीछे पीछे जरूर जाएंगे। वो ऐसा करना भी चाहते थे, प्रयास भी किया, परंतु कहते हैं ना कि होनी को उस दिन शायद कुछ और ही स्वीकार्य था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें घुस गए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए। इसके दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध कर दिया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम भुलाकर ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में कभी नहीं लिया गया। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचे तो उन्हें दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अपने सामने इतने सारे महारथी देख कर भी अभिमन्यु ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अभिमन्यु के रथ को घेर लिया कौरवों ने और उसके घोड़ों को भी मार डाला। अब अभिमन्यु का रथ टूट चुका था, फिर भी अपनी रक्षा करने के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहिए को अपने ऊपर रक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा। कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और साथ ही कौरवों द्वारा उसके रथ का पहिया भी चकनाचूर कर दिया गया। बड़ी विषम परिस्थिति थी उस समय अभिमन्यु के लिए, लेकिन वीर था, वीर का पुत्र लड़ना तो था ही। इसके बाद अभिमन्यु अपने बल से लड़ता रहा और प्रहार करता रहा, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर एक जोरदार प्रहार किया। उस वार की मार अभिमन्यु सह न सका और वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वो बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का निर्णय लिया। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आपका सादर धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बाकी इस कहानी के बारे में आपकी कोई भी जानकारी जो मुझसे छूट गई हो, आप साझा करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।